दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत कहता है। लेकिन अमेरिका की सियासत एक बार फिर खून से लाल हो गई है। शार्ली कर्क, वही नाम जो ट्रंप की राइट विंग पॉलिटिक्स का चेहरा था, जो टर्निंग पॉइंट यूएसए के जरिए लाखों युवाओं को कंजर्वेटिव राजनीति के साथ जोड़ रहा था, आज वो अपने ही देश में दिन दहाड़े मारा गया है। एक यूनिवर्सिटी में मंच से उतरते हुए नहीं, बल्कि मंच पर बोलते हुए ही जब सवाल पूछे जा रहे थे, जब लोकतंत्र की बात हो रही थी, उसी वक्त एक गोली शार्ली कर्क की गर्दन नार पार कर देती। और अब सवाल ये नहीं है कि गोली किसने चलाई, सवाल ये है कि अमेरिका में लोकतांत्रिक असहमति का जवाब अब क्या गोली से दिया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त की हत्या का बदला आखिर कैसे लेंगे, खबर के इस पहलू पर बात करेंगे। दूसरी खबर नेपाल से है, जहां क्रांति के बाद कुर्सी के लिए खून का सौदा शुरू हो चुका है। जिस आंदोलन को युवाओं की चेतना की आग कहा गया, जिस आंदोलन को युवाओं ने खून पसीने से खड़ा किया, आज वही आंदोलन नेताओं की सौदेबाजी में बंधक बन गया। देश जलकर राख हो गया, संसद, राष्ट्रपति भवन, सड़कों से लेकर सिस्टम तक सब कुछ जल गया। लेकिन नेताओं की कुर्सी की भूख अब भी धधक रही है। और अब जब क्रांति के बाद देश को समेटने का वक्त है, पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली अब राजनीति से पूरी तरह से गायब हो गए, उस रडार से गायब हो गए, तो अब लड़ाई लड़ने वाले खुद आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। गुरुंग, सुशीला या बालेन, सवाल नामों का नहीं है, सवाल नियत का है। क्या ये क्रांति सत्ता के नए नाम तय करने के लिए थी या सिस्टम के डीएनए को बदलने के लिए, बात इसकी करेंगे। तीसरी खबर, दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक बिछ रही बारूदी बिसात की। 4 राज्यों से 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। उम्र 20 से 25 के बीच, चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन दिमाग में खिलाफत वाला मॉडल। ये वो हाइब्रिड टेरर है जिसमें हथियार से पहले सोशल मीडिया और धार्मिक उन्माद का इस्तेमाल किया जाता है। इन आतंकियों के पास से जो हथियार, केमिकल और दस्तावेज मिले हैं, वो इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि टारगेट किलिंग से लेकर सीरियल ब्लास्ट तक सब कुछ प्लान था। और इसके लिए डायरेक्शन सीमा पार से मिल रहा था, यानी पाकिस्तान से दिल्ली की रगों में जहर घोलने की कोशिश थी। ये गिरफ्तारी उस समय हुई है जब भारत G20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे वैश्विक बैठकें होने से पहले आतंक के खिलाफ कड़ा स्टैंड ले रहा है। इनका नेटवर्क कहां तक फैला था, क्या पैन इंडिया टेरर प्लान इनका था, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात अमेरिका की करने जा रहे हैं, जहां ट्रंप के करीबी पर अटैक हुआ है। क्या यह हमला ट्रंप के खिलाफ बढ़ते गुस्से की झलक है या अमेरिका की जमीन अपना खुद ही अपनी आग में जल रही है? इसी खबर को समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल अब आपको देने जा रहे हैं। रुकिए, क्या आपका मोबाइल स्लो या हैंग हो रहा है? तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और आपको अब बताने जा रहे हैं वो खबर जो आपके लिए अहम है, क्योंकि समझिए कि गोली चलाई गई है। ट्रंप के करीबी पर यह गोली चली है और ऐसे मौके पर चली है जहां पर वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। खुले मन से उनका संबोधन चल रहा था और इसी दौरान ये गोली चलती है। खुद को सुपर पावर बताने वाले देश में ये होता है, राष्ट्रपति के ही सबसे खास आदमी पर सरेआम गोली चलना। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सबसे पहले चलिए तस्वीर दिखाते हैं, क्या हालात है ये देखिए। ये मंच पर बात कर रहे थे और उसी दौरान जहां डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास रहे शार्ली कर्क पर उस वक्त गोली चला दी गई जब वो एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। और ये गोली सिर्फ शार्ली कर्क पर नहीं चली है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को एक चैलेंज की तरह ये है, क्योंकि उनके सबसे करीबी को निशाना बनाया गया है। एक बार सुनवाते हैं क्या माहौल था, क्या हो रहा था उसमें। दूसरे एंगल से ये तस्वीर दिखाते हैं जहां शार्ली कर्क की किस तरह हत्या कर दी गई। आप तस्वीर देखिए, ये कैमरा 2 से हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, फुल फ्रेम करिएगा विजुअल, जरा तस्वीर दिखाएं क्या स्थिति हुई थी उस समय, क्योंकि बहुत दूर से ये निशाना साधा गया है। और ऐसा लग रहा है कि पहले से ये जो शूटर था उसने सब कुछ तय रखा था कि कहां से उसे अटैक करना। ये देखिए तस्वीर दिखाई, गोली चलने से कुछ देर पहले की तस्वीरें भी देख लीजिए, जब यहाँ पर शार्ली कर्क खुश नजर आ रहे थे, वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनसे इंटरैक्ट कर रहे थे और यही उनका स्टाइल था, इसी के लिए वो फेमस थे। देखिए ये वो तस्वीर देखिए, घटना से तुरंत पहले की तस्वीर। उनके लिए कैसा क्रेज था, वो कैसे लोगों से इंटरैक्ट कर रहे थे,
तो ये उनका स्टाइल था और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ कोई उनकी जान लेने के लिए तैयार बैठा है। ये तस्वीर देखकर आप समझ लें। लेकिन शाली की मौत के बाद अमेरिकी किस तरह रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो अब आपको दिखाते हैं क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। सुनिए। I just witnessed Charlie Kirk get assassinated. It is the most awful thing I've ever seen in my life. He shot him in the neck and blood went everywhere. And the worst part of it all was the liberals who were there were cheering. तो सुना आपने प्रत्यक्षदर्शी कैसे भावुक हो रही है। तो एक तरफ शाली कर्क की हत्या के बाद लोगों में रोष है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शाली कर्क की मौत पर भी जश्न मना रहे हैं, डांस करते हुए वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीर भी देख लीजिए। I have breaking news. We think that Charlie Kirk just got shot in the neck. Hey, ooh, ha, ooh. देखिए दोस्तों, एक सशक्त मजबूत देश का देखिए क्या हाल है। Cut the music. Cut the music. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same. Yes, he deserves to die, and I hope he burns in hell. कैसे लोग पगला I गए really don't हैं। want to hear any moral superiority from the people who were just laughing about undocumented immigrants getting eaten up by alligators. अब देखिए, अब शाली कर्क की हत्या पर जो लोग हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्या उन्हें शाली का ये हंसता खेलता परिवार नहीं दिखता? वो तस्वीर भी देखिए, ये परिवार है शाली का जो अब अकेला है उनके जाने के बाद। सब बच्चा है, पत्नी है और शाली उनसे बातचीत करते, उनके साथ वक्त बिताते दिख रहे हैं। ये जो जश्न मनाने वाले लोग हैं, सोचिए किस तरह के, किस प्रवृत्ति के लोग हैं, कितनी घृणा इनके अंदर भरी हुई है कि एक शख्स की मौत का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इस तरह जश्न मनाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये गोली आखिर कहां से चली थी। ये तस्वीर देखिए, चार्ली कर्क की गोली जो चली थी वो किस तरह से चली थी। उटा वैली है ये जो पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उटा वैली यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर है। और कर्क जहां पर आप रेड पॉइंट बहुत हाईलाइटेड देख रहे हैं वहां पर थे, 200 यार्ड की दूरी पर कर्क थे और गोली जहां से चली है वो छत का इलाका है। गोली यूनिवर्सिटी की काफी दूर 200 यार्ड की दूरी से चली है और जो शूटर था उसे बखूबी पता था कि मंच कहां पर है, शाली कर्क कहां बैठेंगे और कहां पर उन्हें निशाना बनाना है। बाकायदा शूट निशाना बनाकर किया गया 200 यार्ड की दूरी से। आगे बढ़ रहे घटना के तुरंत बाद एक संदिग्ध को मौके से